बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आजकल चूँकि समर वेकेशन है और आप लोग काम कर रहे होंगे, अपनी चीज़ें बुक्स वगैरह याद कर रहे होंगे। बाज़ बच्चों को याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये आपको मैं 15 तरीके बता रहा हूँ। ये जो डिफरेंट वेज़ हैं, 15 मेथड्स, इससे आपको हर चीज़ बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगी। देखिए, नंबर 1, एक तो ये कि कोई चीज़ उस वक़्त तक याद नहीं होती जब तक आप उसको अंडरस्टैंड ना कर लें। तो आपने मेमोराइज़ करने से पहले पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है। आप एक दफ़ा पूरा पैराग्राफ को पढ़ें, फिर उसको अपने अल्फ़ाظ में पढ़ लें। यानी यूँ समझिए कि अगर आप उर्दू स्पोकन है तो आप उर्दू में पढ़ें, पंजाबी में पढ़ लें। एक दफ़ा देखिए कि मैं मुझे समझ आ रही कि नहीं, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स न्यू हैं या मुश्किल हैं, आपको उनके मीनिंग आ जाएँ, फिर आपको याद करना आसान हो जाएगा। अगला पॉइंट, आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में यानी चंक्स में इसको तोड़ दें। किसी भी आंसर के 2 पैराग्राफ बना लें, 3 बना लें, 4 बना लें, वो आप पे है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ बनाएँगे ना, आप इसकी हेडिंग्स भी रखें। अगर आप हेडिंग्स के साथ याद करेंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा। इसके अलावा ये जो कुरान पाक हिफ़्ज़ करते हैं ना, जैसे मैंने भी हिफ़्ज़ किया कुरान पाक, तो हम लोग कोई भी जो लाइनें याद करते थे, जो लाइन्स याद करते थे, उसका एक तस्वीरी ख़ाका अपने ज़हन में सेव करते थे। यानी मिसाल के तौर पे मैं अब कुरान पाक पढ़ रहा हूँ ना, मैं ज़ुबानी पढ़ रहा हूँ, मुझे ये पता होगा कि ये पेज के किस जगह पे ये वर्ड लिखा हुआ है, मुझे ये भी पता होगा। शुरू में है, चौथी लाइन पर है, दरमियान में, एंड में, मुझे अंदाज़ा होगा। फिर आप पूरा जो आंसर है, वो आप कम से कम 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह पढ़ें। फिर पढ़ के आपने बेशक आप पैरा-पैरा करके करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आप किताब बंद करें, फिर चेक करें, पढ़ें। और अगर कोई चीज़ में मिस हो रही है, तो फिर आप उसको रिपीट कर लें। आधे घंटे में जब अच्छी तरह आपको याद हो जाए ना, तो फिर आपने आधे घंटे बाद आप उसको दोबारा रिवाइज़ करना है। फिर कहीं न कहीं गलती होगी, उसको ठीक कर लें। अच्छा, उसके बाद आप अपना बाकी काम करें। फिर 1 दिन बाद आपने फिर दोबारा एक दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद 4 डेज़ के बाद पढ़ें। फिर 15 डेज़ बाद, फिर मंथ, आपको कभी नहीं भूलेगा। एक और बहुत ज़बरदस्त तरीका भी है कि हमेशा आप किसी न किसी को पढ़ा दें, समझा दें। कोई छोटा भाई, बहन, अम्मी, अब्बू, किसी को भी पढ़ा दें, वैसे बेशक वो पढ़े लिखे हों। और कोई ना मिले, दीवार को पढ़ा दें, आईने में अपने आप को पढ़ा दें। आप ये देखिए कि टीचर को कभी नहीं भूलता। अब ये ना कि टीचर ने पढ़ा होता है, टीचर ने बेशक पढ़ा होता है, लेकिन उससे कई साल पहले पढ़ा होता है। तो आप किसी न किसी को समझा दें, आपको नहीं भूलेगा। अगर ये पॉसिबल हो कि आप उसकी कोई राइम बना सकें, तो सिंग करके याद कर लें, आपको नहीं भूलेगा। अच्छा, अक्सर लोग जब याद करते हैं तो मुँह ही मुँह में याद करते हैं, ऐसा नहीं करें। जब आप मुँह में याद करते हैं तो आपकी हल्की-सी ज़ुबान हरकत कर रही है, बल्कि ये ज़ुबान भी नहीं मूव कर रही है, तो सिर्फ़ दिमाग। तो आपकी यानी एक हिस्स यूज़ हो रही है। लेकिन अगर आप ऊँची आवाज़ में याद करेंगे, तो आपकी आँखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, ज़ुबान अल्फ़ाज़ अदा कर रहे हैं, 3 हिस्से यूज़ हो रही हैं, तो जल्दी याद हो जाता है। जो अहम मालूमात है, डाटा है, आप उसको अलहदा लिख के याद करें। और अगला पॉइंट ये कि आप लिख के याद किए करें आंसर, तो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा, ज़्यादा अरसा याद रहेगा। और सबसे अहम बात, आपने कोशिश ये करनी है कि हर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद 10 मिनट का वक़्फ़ा ले लें। अच्छा, एक और बहुत आपने इस तरीके से एक ही मज़मून को सारा दिन नहीं पढ़ना। हर 2 घंटे बाद मज़मून चेंज करें, हर 2 घंटे बाद मज़मून चेंज करें। इस तरह यूँ समझिए कि जैसे डिफरेंट डिशेज़ हो जाएँगी, आपको अच्छा खाना मिलेगा। अच्छा, दूसरा एक और जो ख़ामी है, जब बच्चे याद करते हैं ना, तो 80% रिवाइज़ करते हैं, 20% सुनाते हैं। नहीं, उल्टा करें। 20% आपने सिर्फ रिवाइज़ करना है, 80% सुनाना है। सुनाना है या लिखना है। अच्छा, एक और बात याद रखिए, अगर आप दिन में कम से कम 3 दफ़ा नहाएँगे, आप फ्रेश रहेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा याद हो जाएगा। और आखिरी पॉइंट, जब आपको याद हो कोई काम, तो आप अपने आप को रिवार्ड दें। मसलन आप फिर कुछ टाइम के लिए गेम खेल लें, कोई मोबाइल यूज़ कर लें, कोई और अपनी हॉबी में आप मशगूल हो जाएँ। अपने आप को रिवार्ड दें या आपके माँ-बाप आपको रिवार्ड दें। ये जो रिवार्ड सिस्टम है, इससे इंसान को बहुत अच्छी तरह याद हो जाता है। तो ये चंद एक तरीके हैं, मैंने 15 तरीके आपको बताए हैं, इन सब को लाज़मी तौर पे अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको फिर कभी नहीं भूलेगा। और आखिरी पॉइंट ये है कि जब मैथ की बारी होगी, यानी कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा, तो उसकी हमेशा रिटन प्रैक्टिस से वो याद होगा, उसको कभी भी ओरल नहीं करना, कभी भी नहीं करना। हर न्यूमेरिकल मैथ के सम्स आपको बार-बार लिख के प्रैक्टिस करने होंगे। इसको याद रखें और इसको अप्लाई करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।